कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई चौधरी बंसीलाल जी अमर रहे। सम्मानित सभी रावधान सिंह जिंदाबाद, रावधान सिंह जिंदाबाद, रावधान सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रावधान सिंह संघर्ष मैं सबसे पहले महान बाजरा हल्का जिंदाबाद, दो नारे लगाने, बाजरा हल्का जिंदाबाद, बाजरा हल्का जिंदाबाद। सबसे पहले मैं बाजरा के इस आंदोलन की भूमि को नमन करता हूं और आज से नहीं, मैंने जब से राजनीतिक रूप से देखना सोचना शुरू किया है तब से लेके आज तक एक अलग भूमिका बाजरा की रही है। मुझे इस बात का एहसास था कि बाजरा के भाई इस प्यार को इसी तरह से रखेंगे और वो आपने साबित करके दिखा दिया। मेरे पास शब्द नहीं है जिनसे मैं इन सब भाइयों का, बहनों का, नौजवान साथियों का और कम से कम जो हमारे घर के ऊपर बुजुर्ग हैं उनका मैं धन्यवाद कर सकूं। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद मैं आपके मन से कहना चाहता हूं। आपने जो प्यार दिया है वो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। राहुल जी के सामने भी जब जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि वहां पर एक कोई आंदोलन की भूमि है जहां किसान जाते हैं, उसका क्या रहा? मैंने कहा जी एक रहा कि सबसे ऊपर नंबर उसका रहा, इससे किसी से पीछे नहीं रहा। यानी कहने की बात यह है कि आपकी चर्चा राष्ट्रीय राजधानी तक है। मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूं, आपने जो प्यार दिया है, जो साथ दिया है, जिस तरह से आपने एक माहौल बना करके ये साबित किया है कि वाकई में ये आंदोलन की धरती है, जो जिसका कह देते हैं उसके साथ तन से, मन से, ताकत से देते हैं और आपने वो करके दिखाया। मैं इतना ही कहूंगा, प्यार बनाना बड़ा आसान है, रिश्ता बनाना बड़ा आसान है, बट निभाना बहुत मुश्किल है। बाजरा के भाइयों ने निभा के दिखाया है, इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं। लोग कहते रहे कि आज ये कह रहे हैं, कल पता नहीं माहौल क्या होगा। बहुत से भाइयों ने जाति का भी नारा देने का प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। बहुत से भाइयों ने नीचे से जमीन खरीदने की भी बात की लेकिन आपने बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करी। जो 4-4, 5-5 लाख से हारने वाले हैं उन्होंने आपको सबोटेज करने की भी कोशिश की। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस बहादुर जनता को कोई डिगा नहीं पाया और आने वाला समय ये साबित कर देगा कि आप जहां चट्टान की तरह से खड़े थे फिर उसी तरह चट्टान की तरह आप खड़े हुए रहेंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपकी ये भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है। अब बाजरा की लीड भी बढ़ी रही है आपकी। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे पार्लियामेंट्री क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाताओं का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। राजनीति में जीत हार चलती रहती है, लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने मुझे प्यार दे करके इतना बड़ा मतदान करके दिया है, मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और मैं खास तौर पे बाजरा के मतदाताओं का, सभी भाई और बहनों का दिल की गहराई से करता हूँ। ये आंदोलन की धरा रही है। इन्होंने जब जब कोई हक और अधिकार की लड़ाई आई है, जी जान से एकजुट होकर के न उस बात के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं इस धरा को नमन करते हुए उन भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने पूरे क्षेत्र के 9 के 9 हलकों में पहले दिन से कहा था कि हम सबसे बड़ी लीड देंगे और वही उन्होंने साबित करके दिखाया। मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं इनका धन्यवाद कर सकूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, न इन्होंने गर्मी की परवाह करी, न किसी काम की परवाह करी और निश्चित तौर पे एकजुट होकर के जब तक अपनी वोटिंग मतलब संपन्न नहीं की तब तक अपने बूथ से नहीं ले। ऐसे बहुत कम मतदाता होते हैं। मैं राजनीति में पिछले 30 साल से देख रहा हूं कि जैसा जोश इन लोगों के अंदर देखा ऐसा किसी दूसरे क्षेत्र में देखने के लिए नहीं मिला। इसलिए मैं पुनः इनका धन्यवाद करता हूं। और आज जब मैं आया हूं इनका धन्यवाद करने, तो भी आपने देखा होगा कि इन लोगों की भावना क्या है। ये किसी स्वार्थ के पीछे नहीं जाते, ये अपने हक की लड़ाई और मन की बात कुछ तो कहते हैं, ये मन की बात करके दिखाते हैं। ये इनका जज्बा रहा है, हमेशा की इनकी परंपरा रही है और मैं ये चाहूंगा ये जज्बा, ये जोश आने वाली विधानसभा तक बरकरार रहे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, और उसके अंदर इनकी एक बहुत सक्रिय भूमिका की हमें आवश्यकता है। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आप जो सोच रहे हैं उससे भी बेहतरीन रिजल्ट
आने वाली विधानसभा में ये क्षेत्र आपको करके दिखाएगा। चुनावी रिजल्ट के बाद समीक्षा भी की होगी, तो हार का मुख्य कारण क्या मानते हैं जी? देखिए, हार का मुख्य कारण तो मैं तो अपने आप को ही मानूंगा, किसी दूसरे को दोषी ठहराने से पहले। लेकिन सच्चाई है, कहीं न कहीं कोई कमी हमारे थोड़ी बहुत किसी साथी में रही होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो साथ रह करके भी और उसमें दगा करना चाहते हैं। उन लोगों के चेहरे जनता जानती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और वो आने वाले समय के अंदर इस बात की पहचान भी करेंगे कि वाकई में किस आदमी ने क्या किया। धर्मवीर सिंह ने कहा कि मैंने शुरू में ही कहा था महेंद्रगढ़ को संभाल ले दान सिंह, वो बड़ा अच्छा रहेगा, और लास्ट में आप अपने वार्ड को भी लूज कर गए। तो ये क्या आप कारण मानते हैं? धर्मवीर सिंह कहीं ना कहीं सही कह रहे थे। वो राजनीतिक आदमी है, उसका कहना या न कहना कोई मायने नहीं रखता। ये बात ठीक है कि अपने यहाँ से जो हमें ध्यान देना चाहिए था वो हम उधर न ध्यान दे करके हम इधर रहे। ये भाई अपनी बात पे पहले से अडिग थे और वो भी आगे तक साबित करते रहे। हमें ये लगा कि नया क्षेत्र है और नए क्षेत्र में जिस ज्यादा समय देंगे, भाइयों से मिलेंगे, तो एक मन से जुड़ेंगे। और अपने क्षेत्र पे सच्चाई की बात यह, मैं मेरे क्षेत्र में तो किसी गांव में भी नहीं गया। आप मानते हैं जी पार्टी के लोगों द्वारा कहीं ना कहीं भित्रीघात हुआ है? ये तो हुआ ही, ये कौन नहीं जानता इस बात, सब जानते हैं इस बात। इसमें शर्माने की बात क्या है? किरण चौधरी की नाराजगी की बात वायरल हुई, वीडियो वायरल हुई, उसका असर आपको लगता है? एक नाराजगी का वायरल होने की वीडियो की बात, ये जो आपने खुद की जिम्मेवारी को ना समझे, जो अपने दायित्व को ना समझे, उसके लिए नाराजगी रखना है ना रखना कोई मायने नहीं रखता जी। फिलहाल कहाँ क्या स्थिति लग रही है? हरियाणा में 50-50 का मुकाबला रहा है, तो आने वाले वक्त में आपको लग रहा है कि बीजेपी अगर सेंटर में बन गई तो हरियाणा में सरकार बनेगी? नहीं, हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनेगी। जब 1 पे 31 आए थे तो 5 पे समझ लो हम कहाँ जाएंगे। समझ गए ना बात आप? ये तय मान के चलो, हरियाणा में सरकार बदलनी जाएगी। हुड्डा साहब ने यूं कहा जा रहा है जो टिकटें बांटी हैं मोस्टली जीत के गए हैं, हालांकि कुछ में फाइट अच्छी खासी रही। खट्टर साहब का यूं कहा जा रहा है कि वो टारगेट पे अब हाईकमान पे भी रहेंगे क्योंकि उनकी टिकटों में हार हुई है। तो हुड्डा साहब, लगता है आपको बड़े नेता हरियाणा में इस तरीके से उभर के आ रहे हैं? बिल्कुल उभर के आ रहे हैं। हुड्डा साहब ने टिकट वितरण बहुत सही किया है और आप रिजल्ट देख लें, आप जाके 15.5% आपके पोल परसेंटेज बढ़ी है। वैसे थोड़ी बढ़ जाती है, 15.5% को छोटी है कि पोल परसेंटेज। इस क्षेत्र से आप 4,58,000 से हारे हुए उम्मीदवार की जगह पर चुनाव लड़े हो और आज उसे लाके तुमने 40,000 पे छोड़ दिया। तो ये जो जीतने वाले को भी पता है इस बात का, और जिन लोगों ने मतलब रिजल्ट देखा उनको भी पता है इस बात का। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। जीत हार तो चुनाव में चलती रहती है, लेकिन सच्चाई की समीक्षा तो ये है कि लोगों ने मतदान करके कांग्रेस के हक में मतदान किया, संख्या बढ़ाई। तो विधानसभा में भी ऐसे ही सर्वे बेस्ड टिकटें बांटी जाएंगी या फिर बिल्कुल। नेताओं के खास लोगों को मिलेगी? नहीं, बिल्कुल सर्वे बेस्ड टिकट बांटी जाए। चलिए, ये हाईकमांड का आदेश। तो कोई शिकायत वगैरह भी की गई है जो पार्टी के कुछ लोगों द्वारा सहयोग नहीं किया गया है इस हाईकमान? अभी तो हाईकमांड ने देखना है, वो सारी हाईकमांड की एक एक चीज नजर में है, वो उन्होंने देखना। आपने कहा कि 4.5 लाख से आने वाले लोगों ने उनका विरोध किया है। ये तो सबके सामने है, इसमें कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। मैं कोई छुपाने की बात करूं तो छुपेगी भी नहीं है बात। अन्य मुझे छुपानी है जो स्पष्ट तौर पे हुआ है। धन्यवाद।